विशेष सौगातों से पाली को नवाजा है और आज भी निकट समय में पाली उद्योग जगत के लिए वरदान साबित होने वाली इस परियोजना को भी रखने जा रहे हैं। इस अति विशेष अवसर पर मैं सीडीपी अध्यक्ष अनिल गुलेचा संपूर्ण पाली की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी मंत्रालय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, सन 2020 पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी वैश्विक महामारी का साल रहा जिसकी कल्पना विगत 100 वर्षों में भी शायद किसी ने नहीं की होगी। ऐसे अप्रत्याशित संकट काल में भी आपका कुशल नेतृत्व, सुप्रबंधन और दूरदर्शिता हमारे राज्य के लिए ताकत बने। हालांकि पूरे देश के प्रवासी राजस्थानियों के पुनः राज्य में लौटने में एक बार तो कोरोना राज्य में तेजी से फैला, लेकिन आपकी दूरगामी सोच और निर्णय से हम शीघ्रता से इसमें कमी लाने में सफल रहे हैं। हमें याद है ये महामारी अपने चरम समय पर थी, तब हमने आपके चेहरे पर राज्य के प्रत्येक नागरिक के प्रति चिंता के भाव देखे हैं। उनके प्रति न सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी बल्कि आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस करते हुए पाया है। पाली उद्यमियों ने भी आपकी भावनाओं का साथ देने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 करोड़ 12 लाख का सहयोग राशि प्रदान करी और साथ ही आपकी इच्छा के अनुरूप की राज्य में कोई भी शख्स भूखा न सोए, पूरे लॉकडाउन में कम्युनिटी किचन चलाकर आपके विश्वास को कायम रखा। हमने प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और चाहे वो ड्राई राशन किट्स हो, हॉस्पिटल संबंधित कार्य हो या फिर हमारे कोरोना कर्मवीरों की सुरक्षा और जरूरतें संबंधी कर्तव्य हो। माननीय महोदय संभवतः आपको याद हो न हो, किंतु हम पाली के उद्यमी सन 2007 का वो संकट काल कभी नहीं भूल सकते, जब प्रदूषण नियंत्रण मंडल के एक आदेश के द्वारा सन 2004 के बाद कपड़ा उद्योगों में लगाई गई सभी मशीनों को सील कर दिया गया। पाली उद्योग जगत में हाहाकार मच गया था, किंतु आपने राजस्थान का नेतृत्व संभालते ही सन 2000 में उन सभी मशीनों का पुनः नियमन करवाकर हमें जीवन दान दिया। यही नहीं, आपने उस कार्यकाल में एक अनूठी पहल करते हुए एक पॉलिसी के द्वारा इंडिविजुअल ईटीपी के लिए 50% अनुदान स्वीकृत किया। ऐसा निर्णय लेने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य था। माननीय महोदय, 2014 में आईपीडीएस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा हमने 6 नंबर प्लान को जेएलडी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। किन्हीं कारणवश उद्यमी इस परियोजना को समय पर क्रियान्वित नहीं कर पाए और 2017 में यह स्वीकृति सरकार द्वारा निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये आप ही हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को ये कमिटमेंट लेटर भिजवाया कि राज्य सरकार अभी भी अपने हिस्से का 25% देने के लिए कटिबद्ध है। आपकी इस अनुशंसा एवं पाली के जनप्रतिनिधियों, विशेषकर सांसद एवं विधायक महोदय के सहयोग से ये प्रोजेक्ट पुनर्जीवित हुआ, जिसका परिणाम आज आपके कर कमलों द्वारा शिलान्यास का ये शुभ अवसर है। पाली के प्रति ये आपका अपार स्नेह दर्शाता है कि पाली जोधपुर को एज ए ट्विन सिटी डेवलप करने का अपना सपना मानो हकीकत की ओर अग्रसर हो रहा है। हमें विश्वास है कि इसी वर्ष सितंबर तक ये परियोजना पूरी कर ली जाएगी। आज पाली शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनिमम 30 ml पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है, किंतु माननीय एनजीटी बोर्ड के आदेशों के बाद मात्र 12 ml क्षमता पर ही हम अपने प्लांटों का संचालन कर रहे हैं। इस कारण से पाली का व्यापार और व्यापारी दोनों का ही पलायन हो रहा है। ऐसे समय में आपने देश में पहली बार हमारे राजस्थान में एक राज्य स्तरीय स्कीम निकालकर 200 करोड़ का कॉर्पस फंड सीटीपी अपग्रेडेशन ऑफ नए सीटीपी के लिए बनाया गया और सर्वप्रथम हमारे 4 नंबर प्लांट के जल्दी अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ की राशि देनी स्वीकृत की है। आपकी सोच और आपके विजन को वंदन है, अभिनंदन है। बिन मांगे ही आपने एक और सौगात दी है। सभी साथियों को मैं ये बताना चाहूंगा, पाली के सबसे पुराने इंडस्ट्री एरिया फर्स्ट और सेकंड फेज के लिए भी एक नए यानी 7 नंबर जेएलडी प्लांट के लिए नई जमीन आवंटित कर दी है। रिको से अलॉटमेंट लेटर इश्यू हो गया है और 23,600 स्क्वायर मीटर जमीन 7 नंबर प्लांट के लिए रिको द्वारा आवंटित कर दी गई थी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी विश्वास आपने हम पर दिखाया है, इन सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और भूमि दोहन करके जो पानी हम नदी में बहाते हैं उसे पूर्णतः रीयूज करके हम इस दोहन को बंद करके करें, ताकि हमारा पाली शहर एक नया हरा भरा प्रदूषण मुक्त शहर का अवतार ले पाए। यदि मैं आपकी सारी सौगातें गिनाने लगा तो समय सीमा का बड़ा भारी अतिक्रमण हो जाएगा। हम बड़ी कठिनाई से आपका ये अमूल्य समय प्राप्त हुआ है और चूंकि मैं अपने दायित्व से बंधा हुआ हूँ, अतः मुख्यमंत्री महोदय मुझे आपकी रहमतों के शुक्र के साथ साथ अपनी कुछ जरूरतों का जिक्र भी यहाँ करना चाहता हूँ।
राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन करके अपग्रेडेशन के लिए 3.5 करोड़ एवं नए प्लांट के लिए 4.5 करोड़ प्रति एमएलडी की उच्चतम लागत का निर्धारण किया है हम पर, और उस पर उस स्कीम के अंदर 50 करोड़ की अपर कैप लगाई गई है। कोरोना काल में उद्योग जगत में जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें यदि हम अपर कैप को नहीं हटा, अगर इस अपर कैप को नहीं हटाया गया तो हम एक बार फिर से संकट में गिर जाएंगे। ऐसे राज्य सरकार ने ये आईआईटी जैसे उच्चतम संस्थान और आईएलएफएस जैसे एक्सपर्ट मेंबर से इसको वेट कराया है, उसमें इन जो डीपीआर कॉस्ट आई है उसको उचित पाया गया है। अतः आपसे करपत्र निवेदन है कि इस अपर कैप को हटाया जाए और साथ ही इंडस्ट्री को जो अपना कंट्रीब्यूशन देना है उसके लिए हमें इंटरेस्ट फ्री लोन या सॉफ्ट लोन के माध्यम से या वायबिलिटी गैप फंड के माध्यम से हमें ये सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसका पुनर्भुगतान के लिए हम कटिबद्ध हैं। मैं जानता हूं आप हमारी मांगों को सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपकी ही भावना है कि उद्योग भी जिंदा रहे और प्रदूषण भी ना हो। आपके इन विचारों को साकार करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है। आज पाली का हमारा पूरा टेक्सटाइल जगत यहाँ पर उपस्थित है। मैं पूरे उद्योग जगत, पूरी नगरी के बिहार पर आप सभी, विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का पुनः धन्यवाद करता हूँ। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपके रहते हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हमारा शहर, हमारा पूरा राज्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री अनिल गुलेचा जी, सीटीपी चेयरमैन, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं शासन सचिव उद्योग निवेदन करूंगी कि वो अपना प्रारंभिक उद्बोधन दें। नमस्कार सर। पाली और आज हम देख रहे हैं कि आज हम 12 एमएलडी के जेडएलडी प्लांट का 100 करोड़ की योजना का आज शिलान्यास करने जा रहे हैं। जो आईपीडीएस की भारत सरकार की जो स्कीम है जिसमें आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी के साथ साथ सांगानेर में भी, पाली में, बालोतरा में, जसोल में भी इसी तरह से 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स टोटल सैंक्शन किए गए हैं। तो इससे निश्चित रूप से राजस्थान के जो उद्योग क्षेत्र है उसको बहुत बड़ा संबल मिलेगा और जो पानी की बचत होगी, जो प्रदूषण के लेवल्स कम होंगे, इसका सब समाज को भी पूरा फायदा है ही है। मैं उद्योग विभाग से की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स को पूरी तरह से संबल देना, सपोर्ट करना के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, ताकि जो पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसमें हम सब साथ मिलकर उसमें कार्य करें और अच्छे उसमें रिजल्ट्स ला सकें। धन्यवाद। धन्यवाद शासन सचिव महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उद्योग मंत्री श्रीमान प्रसादी लाल मीणा जी से निवेदन करती हूँ कि वे ऑनलाइन माध्यम से सीटीपी के अपग्रेडेशन का शिलान्यास करें, जिसके पश्चात एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण होगा। उसको बड़ा करें, पट्टी को बड़ा कर दें। प्रेजेंटेशन से कंटिन्यू करना। हाँ, प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करना। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम आईपीडीएस के तहत पाली में दिनांक 9/10/2015 को 100 करोड़ की लागत की 12 एमएलडी क्षमता के प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं एसपीवी की भागीदारी क्रमशः 50, 25 एवं 25% है। इस परियोजना को 15 अक्टूबर 2019 में पुनः स्वीकृत किया गया था। और नेक्स्ट पाली वस्त्र रंगाई एवं छपाई भारत के बड़े क्लस्टरों में से एक है, और जिसमें लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त है। नेक्स्ट स्लाइड है। ये पाली टेक्सटाइल कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेक्शन 8 के तहत गठित की गई कंपनी है।
जो वहां पर कार्यरत ट्रस्ट द्वारा स्थापित की गई है। इस ट्रस्ट में लगभग 582 सदस्य हैं और कुछ लोगों ने खुद का ही ईटीपी स्थापित किया हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वहां पर जो टेक्सटाइल उद्योग से के कारण नदी व जलाशय प्रदूषित हो रहे हैं और जो भूजल प्रदूषित हो रहा है, इस पर इसकी वजह से उद्योगों पर माननीय एनजीटी द्वारा बंद किए जाने का खतरा है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये सीटीपी का उन्नयन किया जा रहा है, जिसमें 12 एमएलडी का जेडएलडी प्लांट स्थापित किया जाएगा और इससे प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ लीटर भूजल संरक्षण का लक्ष्य लिया गया है। और इससे उम्मीद है कि जो वहां का जलाशय है और जो नदी है, उनके जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और जो इससे 582 इकाइयां जुड़ी हुई हैं, उनके उत्पादन का संरक्षण भी होगा और इन इकाइयों में पूर्ण क्षमता से उत्पादन होने पर उत्पादन मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही इन इकाइयों से जुड़े हुए जो लगभग 20,000 लोग हैं, इनके भी रोजगार का संरक्षण होगा। नेक्स्ट, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि साइट की हैं। नेक्स्ट 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 एक स्नैपशॉट है। जैसा कि बताया कि 1 करोड़ लीटर भूजल का संरक्षण होगा और जलाशय की जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों के रोजगारों का संरक्षण होगा। नेक्स्ट करें। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। टाइम के हिसाब से समारोह में उपस्थित सीटीपी के पाली के चेयरमैन अनिल गुलेचा जी, समारोह में वीसी से जुड़े हुए पीपी चौधरी जी, माननीय सांसद महोदय, श्री साले मोहम्मद जी, प्रभारी मंत्री पाली, ज्ञानचंद पारक जी, माननीय विधायक पाली, फतेहराम जी जाखड़, पूर्व सांसद पाली, महावीर सिंह जी, सुकरलाई विधानसभा प्रत्याशी पाली, सीटीपी ट्रस्ट के सदस्यगण, केवल चंद गुलेचा जी, अध्यक्ष राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान जयपुर, वीनू गुप्ता जी, कुलदीप राका जी, श्रीमती श्रेया गुहा जी, आशुतोष जी और हमारे विभाग की आयुक्त अर्चना सिंह जी और सभी उपस्थित विषय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण। आज बड़ा हर्ष का विषय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद पाली और कई जगह के बहुत सारी शिकायतें थी। एनजीटी इन उद्योगों को बंद करने की कई बार उनको चेतावनी देने के बाद उद्योग संकट, विशेषकर हमारे पाली का, जोधपुर का काफी शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। उन्होंने जोधपुर में अपने प्रवास के दौरान बहुत बड़ी घोषणा की। पहले ईटीपी को केवल 25 लाख रुपए मिलता था अनुदान का, उसको बढ़ाकर उन्होंने जोधपुर में घोषणा की कि किसी भी प्रदूषण के कारण राजस्थान में कोई उद्योग धंधों को बंद नहीं होने देंगे और उसकी क्षमता बढ़ाकर 2 करोड़ इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया और बहुत बड़ी उसमें पर्यावरण विभाग को भी, रीको को भी, सबको साझेदार बनाया और राजस्थान में कोई प्रदूषण के कारण माननीय एनजीटी कोई उद्योग बंद नहीं करे, इसीलिए इसको इतना बड़ा व्यापक रूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और आज हमें खुशी है कि आज पाली में इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आज हो रहा है। हम उनके लिए बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी परियोजना पाली को इनको दी, जोधपुर को। ये अभी कई जगह की शिकायतें मुख्यमंत्री जी को मिली थी। पाली के माननीय विधायक जी ने भी कई बार इसको विधानसभा में उठाया था, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोई उद्योग धंधा हम एनजीटी के कारण या प्रदूषण के कारण बंद नहीं होने देंगे। सीटीपी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें भारत सरकार का 50% हिस्सा है। अभी जो पाली में शुरू किया 25% राज्य सरकार का है
और 25% इनकी जो CTP बनी है वहाँ की SVP का है, ये बनकर बहुत जल्दी तैयार होगा और ये निश्चित रूप से पाली में एक नया परिवर्तन उद्योग धंधों में आएगा। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस परियोजना को लागू करने में सबने अपने प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास के कारण ये आज चालू हुआ। भिवाड़ी में भी हमने इसकी शुरुआत की है, जोधपुर में भी हम इसके लिए प्रयासरत है। जल्दी सब जगह प्रदूषण के कारण राजस्थान में कोई उद्योग बंद नहीं हो, CTP हो, ETP हो, ये निश्चित रूप से उद्योग धंधों के लिए एक जीवनदायिनी है। इसलिए इन चीजों को राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते इनको और जीरो लिक्विड, जीरो पानी का जो शुद्धिकरण होगा और वो पानी वापस फैक्ट्रियों को देकर हम उसका निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। इसके कारण भी बताया कि 1 करोड़ लीटर जल का उसमें हमारी बचत होगी। बहुत बड़ा काम है। आप एक बूंद पानी को बचाना बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ये CTP जो हमारे राजस्थान में सभी जगह हम इसको लागू करेंगे और बहुत जल्दी हम राजस्थान को प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके कारण कोई उद्योग हमारा प्रदेश में बंद नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार आने के बाद उद्योगों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। सबसे पहले आते ही हमने ऑर्डिनेंस लाकर MSME नया एक्ट लेकर आए और उसके कारण अब 3 साल तक उद्योगपतियों को जो परमिशन लेने में कठिनाई होती थी, 3 साल तक किसी भी विभाग से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। MSME में 3 साल तक उद्योग चलाओ, उसके बाद 6 महीने में आप परमिशन ले लें। जिस तरह की कठिनाई हमारे यहाँ पर आ रही थी, उसके कारण हमारे उद्योगपति बाहर पलायन करने में, बाहर उद्योग लगाने में ज्यादा रुचि रख रहे थे। उसके बाद हम नया एक वन स्टॉप स्टॉप भी लेकर नया कानून लेकर आए, विधानसभा में उसको पारित कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी रुचि से ये कहा कि उद्योगपतियों को राजस्थान में कोई भी निवेश करने आए, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए वन स्टॉप स्टॉप लेकर आए। बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया और उसके बाद राजस्थान में लगने लगा उद्योगपतियों को कि राजस्थान सरकार निश्चित रूप से उद्योग के निवेश वालों के लिए बहुत प्रयत्नशील है। इसलिए हमने वन स्टॉप स्टॉप में सारे 14 विभाग के अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठकर सारी परमिशन वगैरह देंगे, उद्योगपतियों को बड़े आदर से रखेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको वहां पर बैठकर सुनेंगे और एक निश्चित समय में उनको जो भी परमिशन चाहिए सभी विभागों से परमिशन मिलेगी। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। और इन्वेस्टमेंट बोर्ड में जो पहले बहुत बड़े मामले 400, 500 इससे ऊपर के मामले जो कैबिनेट में जाते थे, जिससे काफी डिले होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सत्र में ही इसका कानून बनाकर इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन किया। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसके चेयरमैन है और चेयरमैन होने के नाते निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी गति आएगी उद्योगों को परमिशन में, दूसरी चीजों में। तो निश्चित रूप से राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बने। हमारी सरकार आने के बाद आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पिछले 10 साल से औद्योगिक सलाहकार समिति की कोई मीटिंग राजस्थान में नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े प्रयोजन आयोजन पिछली सरकार ने किए और औद्योगिक सलाहकार समिति की मीटिंग कभी भी सरकार ने बुलाने की पिछली सरकार ने कोशिश नहीं की। हमने आके उसकी 2 बार मीटिंग बुलाई, नई औद्योगिक नीति लेके आए, नई हम 2014 की जगह नई रिप्स पॉलिसी लेके आए। हमने पूरे आमूल परिवर्तन उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निश्चित रूप से हमने जो कर सकते थे, जो उद्योगपतियों ने जो हमको सलाह दी, उद्योग लगाने वाले हमारे निवेशकर्ताओं ने जो सलाह दी, सरकार ने उन पर 100% काम किया है और निश्चित रूप से एक अमली जामा पहनाकर राजस्थान में हमें खुशी है। लॉकडाउन के बाद, आर्थिक मंदी के बाद हमारे जितने प्लॉट इस समय बिके, हमारी नई नीति आने के बाद, मेरे ख्याल से राजस्थान बनने के बाद रिको कितने प्लॉट कभी नहीं बिके। 1400 करोड़ से अधिक का निवेश हमको रिको में मिला है। जो हमारी जमीनें 20-20 साल से पाली में दूसरी जगह नहीं बिक पा रही थी, और निश्चित रूप से हमारे आज सारी की सारी इतनी डिमांड है और हमें खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, हम हर सब डिवीजन स्तर पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे पूरे राजस्थान में। जहां भी सब डिवीजन पर कोई हमारा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वहां पर हम नए एरिया हम 2 साल के अंदर विकसित करेंगे। उनके प्रस्ताव हमने कलेक्टर से मंगवा लिए हैं। हम चाहते हैं गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले, गांव में बेरोजगारी दूर हो, नौजवानों को वहीं पर निश्चित रूप से रोजगार के अवसर मिले। हम नई माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी
कि मुख्यमंत्री लघु रोजगार योजना, जिसमें 5% से 8% तक सब्सिडी 5 साल तक ब्याज में उन नौजवानों को मिलेगी जो एमएसएमई में नए उद्योग लगाएंगे। निश्चित रूप से बहुत सारी एप्लीकेशन 7-8 हजार के भी करीब उद्योग लगाने वालों की लाइन लग गई और निश्चित रूप से सरकार 5 से 8% तक जो ब्याज सब्सिडी देगी, उसके कारण बैंकों ने भी अपने दरवाजे नौजवानों के लिए खोल दिए। हमारी सरकार आने के बाद हमने पूरे प्रयास किए, हमारी पूरी कोशिश है कि राजस्थान में बेरोजगारी दूर हो, राजस्थान में उद्योग धंधे लगे, गाँव में भी गाँव के लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करे। उसी के लिए हम हर सब डिवीजन स्तर पर हम ये औद्योगिक क्षेत्र 2 साल में विकसित कर देंगे और हम चाहते हैं कि गांव के लोग नौजवान आज नौकरियों की तरफ रखते हैं, उनको सरकार की कोशिश रहेगी कि उनको उद्योग धंधे लगाकर उनको विकसित किया जाए, बेरोजगारी दूर की जाए। उन सब चीजों के लिए हमारी जो भी पॉलिसी हम लेकर आए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अभी देश में हमारी जैसी पॉलिसी वन स्टॉप स्टॉप अभी कहीं भी नहीं है। एमएसएमई का कानून भी हम सबसे पहले लेकर आए, उसकी सब जगह सराहना हुई और हमने इसका दायरा बढ़ाकर भी 10 करोड़ से किया। तो निश्चित रूप से राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें प्रयास और इतनी रुचि इसमें दिए, उद्योग विभाग के को जितना उनका आशीर्वाद मिला है, मेरे ख्याल से इतना आशीर्वाद किसी भी मुख्यमंत्री का इससे पहले उद्योग विभाग को नहीं मिला। हमारे कुलदीप जी राठा साहब को भी पता है, चेयरमैन ने भी होके इतने प्लॉट कभी बिके नहीं। इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने विको को आदेश दिया है, विभाग को आदेश दिया है कि 50 एरिया इसी साल मार्च के पहले नए एरिया विकसित करें। उसमें से 22 या 23 तो अब तक कर लिए हैं विको ने। मैं उनको भी बधाई दूंगा, राठा जी को और एमडी साहब को भी, तो उन्होंने आधा लक्ष्य पूरा कर लिया। अभी 2 महीने में निश्चित रूप से वो 50 एरिया विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से गाँव में बहुत ज्यादा औद्योगिक वातावरण बनेगा। और सरकार ने जो चुनाव में अपने जन घोषणा पत्र में कहा था बेरोजगारी दूर करने का, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भी दूर होगी। मैं सभी को, माननीय सांसद महोदय को, माननीय विधायक जी को, हमारे राज्य मंत्री जुड़े बावनिया जी, सबको कहूंगा जहाँ भी इंडस्ट्रीज एरिया नहीं हो, सब लेवल स्तर पर आप अपने प्रस्ताव कलेक्टर के मार्फत भिजवाएं। निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी बिना कोई राजनीतिक भेदभाव के, बिना कोई कारण के हम उन सब एरियाओं को विकसित करेंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान एक औद्योगिक और हम सब मिलकर राजस्थान का औद्योगिक विकास करेंगे। और इसी के साथ आपने आज ये शिलान्यास हुआ, बहुत जल्दी इसका काम पूरा होगा। केवल चंद जी सामने बैठे बहुत कोशिश करते हैं, पानी के लिए बहुत ही इनकी कोशिश रहती है और मुख्यमंत्री जी से मिलकर अभी शिलान्यास का प्रोग्राम ही बना लिया, बराबर लगे रहते हैं। मैं इनको बधाई दूंगा, इनकी कोशिश भी माननीय विधायक जी भी विधानसभा में केवल पानी की औद्योगिक वातावरण के लिए हमेशा अपनी बात को रखते हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। आप सब विभाग के अधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका शुभारंभ किया। जल्दी ये काम पूरा होगा तो निश्चित रूप से पानी में एक नया औद्योगिक वातावरण बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणात्मक एवं उत्साहवर्धक शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। कार्यक्रम को अंतिम चरण पर ले जाते हुए श्री केवल चंद्र गुलेचा, अध्यक्ष राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था जयपुर को धन्यवाद का ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सम्मान्य लोकप्रिय जन जन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब,